Dear friends, today I discuss my new topic competitive exclusion principle or Gauss principle or coexistence. In competitive exclusion principle and Gauss principle के अकॉर्डिंग नो टू डिफरेंट स्पीसीज कैन कोएग्जिस्ट इन सेम निश फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। यानी कि इस प्रिंसिपल में क्या बताया गया है कि कोई भी जो दो स्पीसीज होती है ना वो एक सेम निश के अंदर नहीं रह पाती हैं फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। इन्होंने एग्जाम्पल के लिए दो एग्जाम्पल लिए, पैरामीशियम ओडेटम एंड पैरामीशियम अरेलिया। और इन्होंने क्या देखा कि जब इनको सेपरेट ग्रो कराया ना तो उनके अंदर एक ग्रोथ पैटर्न को ऑब्जर्व किया, नॉर्मल ग्रोथ ऑब्जर्व की। लेकिन जैसे ही इन दोनों स्पीसीज को इन्होंने क्या किया, साथ ग्रो कराया ना, तो पैरामीशियम अरेलिया जो थी ना वो तो कंपटीशन के अंदर क्या कर रही थी, एक नॉर्मल ग्रोथ कर रही थी, सर्वाइव कर रही थी। लेकिन पैरामीशियम ओडेटम की हम बात करें तो वो क्या कर रही थी, कंपटीशन के अंदर आउट कम्पीट कर रही थी, यानी कि कंपटीशन के अंदर सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। तो जो पैरामीशियम अरेलिया जो सर्वाइव कर रही थी वो तो क्या हो गई विनर, और पैरामीशियम ओडेटम क्या हो गई आउट कम्पीट, ये कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाई। तो जहाँ पर दो टर्म है, एक होता है जर्नलिस्ट और दूसरा होती है स्पेशलिस्ट। जर्नलिस्ट किसके लिए लेते हैं अपन, वीक कॉम्पिटिटर के लिए जो कि सर्वाइव नहीं कर पाए, जबकि स्पेशलिस्ट हम किसके लिए यूज लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर के लिए जो कि कंपटीशन के अंदर सर्वाइव करे और जो विन करे। लेकिन हम यदि नॉर्मली देखें ना तो हमारे सराउंडिंग में के अंदर ये जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कभी भी लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम यदि हमारे सराउंडिंग के अंदर देखें तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है कि एक सिंगल स्पीसीज ही पाई जाए। यदि हम हमारे खुद को एग्जांपल को लेकर चले तो क्या हमारे आसपास क्या सिर्फ हम ही हैं? नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अदर स्पीसीज भी हमारे अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसलिए एक दूसरा प्रिंसिपल दिया गया है जिसके अंदर क्या आता है, कोएग्जिस्टेंस की बात की गई, यानी कि सह अस्तित्व की बात। कोई दो स्पीसीज साथ रहते हुए अपने अस्तित्व को बनाए रख सकती हैं। और वो कैसे बनाएंगी, वो रिसोर्स को पार्टीशनिंग कर कर, यानी कि फूड रिसोर्स को पार्टीशनिंग कर लें या टेम्पोरल पार्टीशनिंग कर लें, स्पेस को बांट लें हैं, या दूसरा एक टर्मोलॉजी यहाँ पर हम पढ़ेंगे कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, कि कैसे वो दो स्पीसीज सेम निश के अंदर ओवरलैप करते हुए भी क्या होती हैं, कोएग्जिस्टेंस कर सकती हैं अपने अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाकर।